आज की कहानी बहुत खास है दोस्तों। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने ऐसे भारत में जन्म लिया जहां समाज के उच्च वर्ग के लोग गरीब और दलित वर्ग पर भीषण अत्याचार और शोषण कर रहे थे। लेकिन समाज की इस घृणा, अपमान और तिरस्कार के बावजूद उन्होंने ऐसी शिक्षा हासिल की जिसकी बदौलत वह भारत के संविधान के निर्माता बन गए। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ गांव में पिता रामजी मालोजी सकपाल और मां भीमाबाई के यहां हुआ। भीमराव अपने माता पिता की 14वीं और आखिरी संतान थे। उनके पिता रामजी ब्रिटिश सेवा में सूबेदार के पद पर थे। परिवार महर जाति से था, जिसे लोग बेहद ही निकले तबके का माने जाते थे। उनका परिवार मराठी था, जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में अंबाबाड़ी गांव से था। सेवा में काम करते हुए डॉक्टर अंबेडकर के पिता सूबेदार बन गए और वो हमेशा से अपने बच्चों की शिक्षा पर जोर देते थे। कुछ दिन बाद उनके पिता सोना से रिटायर हो गए और वह परिवार को लेकर सतारा चले गए, जहां कुछ दिन बाद अंबेडकर की माता भीमाबाई का बीमारी के चलते देहांत हो गया। कठिन परिस्थिति में रहते हुए किया मानसिकता की वजह से डॉक्टर भी अछूतों को बिना छुए ही उनका इलाज करते थे, जिसके कारण अंबेडकर के 14 भाई बहनों में से केवल 3 भाई और 2 बहनें ही बच पाए। बाकी सभी भाई बहन कुपोषण के कारण मारे गए। आज पड़ोस में सभी हिंदुओं के बच्चे स्कूल जाते थे, जिन्हें देखकर भीमराव का भी मन करता था स्कूल जाने को। उन्होंने अपने पिता से जिद की कि उन्हें भी स्कूल जाना है, लेकिन अछूत होने के कारण यहां स्कूल में दाखिला मिल पाना आसान नहीं था। मजबूर होकर उनके पिता एक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी के पास गए और उनसे विनती किए कि उन्होंने जीवन भर सरकार की सेवा की है और बदले में उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन भी ना मिल पाना एक बहुत बड़ा अन्याय होगा। इसके बाद उस अधिकारी ने उनके बच्चों को एक स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया, लेकिन यहां अंबेडकर जी को छुआछूत के ऐसे कड़वे अनुभव हुए कि जीवन भर नहीं भूल पाए। अंबेडकर जी स्कूल तो जाते थे, लेकिन दलित बच्चों को क्लास के बाहर बैठाया जाता था और टीचर्स उन पर कोई ध्यान नहीं देते थे। यहां तक कि अंबेडकर जी को कोई छूता तक नहीं था। प्यास लगने पर स्कूल का चपरासी दूर से पानी डालता था, जिसे वो अपने हाथों से इकट्ठा करके पीते थे, क्योंकि मटके को छूने और गिलास से पानी पीने की इजाजत तक उनको नहीं थी। और जिस दिन चपरासी नहीं आ पाता, उस दिन अंबेडकर जी को प्यासा ही पूरा दिन गुजारना पड़ता था। एक बार भीमराव स्कूल जाते समय पास के कुएं से पानी खींचकर अपनी प्यास को बुझाने लगे। पास ही खड़े कुछ ब्राह्मणों ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया। फिर क्या था, एक दिन भीमराव को उसी कुएं के पर पकड़ लिया गया और जूते चप्पलों से जमकर उनकी पिटाई की गई और इस शर्त पर छोड़ा गया कि वह फिर कभी उस कुएं का पानी नहीं पिएगा। और एक बार वह बाल कटवाने के लिए नाई के पास गए, तो नाई को पता था कि वह महार जाति का है। वह उससे नफरत भरी आवाज में बोला, अरे अछूत, मैं तेरे बाल कैसे काट सकता हूं। इन घटनाओं से भीमराव के स्वाभिमान को बहुत गहरी ठेस पहुंची। उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। नन्हे भीम के बाल घर पर ही उनकी बहन ने काटे। भीम बहुत ही स्वाभिमानी लड़का था और वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था ताकि परिवार की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हो। लेकिन भीम ने सुन रखा था कि सतारा जाने वाले लड़कों को मुंबई जाकर काम मिल जाता है, इसलिए उन्होंने तय किया कि वह मुंबई जाकर किसी मिल में काम करेगा। लेकिन मुंबई जाने के लिए उसके पास किराया नहीं था। भीमराव ने एक प्लान बनाया, कहीं जाकर चौथी रात को वह बटुए को चुरा पाए। लेकिन उन्हें बड़ी निराशा होने लगी, क्योंकि उसमें केवल सिर्फ आधा आना ही था, जिससे वह मुंबई नहीं जा सकते थे। 4 रातों के इस एक्सपीरियंस ने भीम को अंदर तक हिलाकर रख दिया। इसके बाद उन्होंने एक नई योजना बनाई, जिसने उनके पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। उन्होंने निश्चय किया कि वह पढ़ लिख कर अपने परिवार के लिए रोजगार प्राप्त करेंगे और अपने अंदर की सभी बुरी आदतों को छोड़ देंगे। किस्मत ने भी भीम का साथ दिया। उनकी सुविधा और पिता रिटायर होने के बाद नौकरी की तलाश में मुंबई जाकर बस गए और यही के मराठा स्कूल में उन्होंने भीम का एडमिशन करा दिया। यहाँ पर उन्होंने हार्वर्ड की इंग्लिश रीडर और बहुत सी अन्य किताबों अपने पिता की देखरेख में रहते हुए अध्ययन किया।
अपनी पढ़ाई के अलावा बहुत सी और ग्रंथ और बुक्स पढ़ने लगे। उनकी इस आदत से उन्हें बुक्स कलेक्ट करके पढ़ने का शौक लग गया। उनके पिता पर उनका ये शौक काफी महंगा पड़ रहा था। उन्होंने कर्ज लेकर भी को मुंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल में भेजा, लेकिन यहाँ भी छुआछूत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। एक बार टीचर ने भीमराव से बोर्ड पर एक मैथ का सवाल हल करने को कहा। जैसे ही भीमराव बोर्ड की तरफ बढ़ें, स्वर्ण जाति के हिंदू बच्चे चिल्ला उठें, रुको, ये अछूत है, उसे रोकिए। दरअसल बोर्ड के पास उन स्टूडेंट्स के लंच बॉक्स रखे हुए थे जो भीम की परछाई पड़ने से अपवित्र हो सकते थे। इस डर से सभी बच्चों ने अपने डब्बे वहां से फौरन उठा लिए। स्वर्ण बच्चों के अपमान भरे आवाज भीम के कानों से उसके दिल में उतर गई, जिसने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। हालांकि उन्होंने उस प्रश्न को सेकंड में हल कर दिया जो कोई नहीं कर पाता था, जिसे देखकर टीचर समेत सभी स्टूडेंट्स तंग रह गए। भीम की उसी उम्र में उनका विवाह 9 वर्ष की रमाबाई के साथ कर दिया गया। कॉलेज की पढ़ाई के लिए उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन लिया। पढ़ाई के दौरान भीम की मुलाकात एक टीचर केलुस्कर से हुई, जिन्हें पहले ही मुलाकात में भीम ने बता दिया था कि मैं एक अछूत हूं, मुझसे कृपया दूर रहें। उनके अंदाज और पढ़ाई के प्रति जुनून ने केलुस्कर को बहुत इम्प्रेस कर दिया और वह भीमराव को लेकर बड़ौदा के शिक्षा प्रेमी महाराज सयाजी गायकवाड़ के पास लेकर गए। जब महाराज मुंबई आए हुए थे, वह वहां एक सभा कर रहे थे।